स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करूं देव गुणगान आज मैं धर चरणन में शीस। साहब सिंह गुरबर मेरे देते रहो आशीष। साहब सिंह गुरबर मेरे देते रहो आशीष। देते रहो आशीष लेखनी हाथ संहारी। शारद सुध बुद्धि दीजिए मेरी मात करौली बारी। शारद सुध बुद्धि दीजिए मेरी मात करौली बारी। करौली बारी लाज रखियो मेहतारी। श्री बाबू महाराज देवता कलयुग के अवतारी। श्री बाबू महाराज देवता कलयुग के अवतारी। कलयुग के अवतारी संत मेरे पटिया बारे। सिद्धू विजय बन प्रेम दास गेना बाबा में शरण तुम्हारे। सिद्धू विजय बन प्रेम दास गेना बाबा में शरण तुम्हारे। बाबा में शरण तुम्हारे। हरि गिरि बाबा बरका बाले संत लाज रखियो मेरे जोधा बाबा। बरका बाले संत लाज मेरी रखियो जोधा बाबा। माँ तो मेरी रहना वाली हाँ शीतला तुम्हें मनाऊं हाँ। माँ तो बहरारे वाली हाँ धौलपुर में महाकाली हाँ। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्ग
एवं भारत भूमि की सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी माता एवं बहनें, प्यार करने योग्य बच्चों, आज हम जगदम्बे कैसेट के माध्यम से श्री बाबूदेव अवतार एवं बाबूदेव के भक्त सिया, गगन, धानी, मान सिंह और पुनिया एवं कुदन्ना के परम भक्त मंगलू और बरदू राजा देवहंस आदि भक्तों का इतिहास आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जगदम्बे कैसेट के निर्माता हैं मुकेश कुमार सेन, सह निर्माता हैं मनोज कुमार नागर। इस पावन कथा के गायक मुख्तियार सिंह गुर्जर एवं रूबी शास्त्री हारमोनियम पर दिशा निर्देश दे रहे हैं हमारे परम गुरु श्री साहब सिंह गुर्जर बोहरे के नगला वाले, तथा म्यूजिक पर हैं वीरू पांडे, बबलू एवं सतीश बाबा। रिकॉर्डिंग गुप्ता स्टूडियो आगरा। आ जाइए दोस्तों, लगाइए गौर। ये कथा हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं। पाप बढ़ोयत कंस को, तब लियो कृष्ण अवतार। महादेव तब दर्श को आए नंद के द्वार। मेरे भगवत प्रेमियों, जब कंस जैसे अत्याचारियों से पृथ्वी व्याकुल हो उठी तो ब्रह्म का अवतार कृष्ण भगवान के रूप में होता है। श्री कृष्ण भगवान माँ देवकी के पेट से जन्म लेकर के माँ यशोदा की गोदी में पलने लगे तो महादेव जी अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुँचे और क्या कहने लगे। शिव शंकर महादेव नगर गोकुल में पहुँचे आई हैं और माता यशोदा के द्वारे पे दीनी अलख जगाई है। मैया यशोदा के दरवाजे पर शंकर भगवान पहुंच जाते हैं। भूतनाथ बोले यशोदा से, सुन ले मेरी माई है। तेरे लाला के मैया मोए ने कदीजे दर्श कराई है। जल्दी से मैया आई है। अरे ओ मैया, अपने कान्हा के हमें दर्शन कराए दे, हम बड़ी दूर से आए हैं। जल्दी से मैया आई है। लखे बाबा जुड़े बारो है। सब देही में भस्मी रमी रही, गर्दन में भुजंगी कारो है। सब देही में भस्मी रमी रही, गर्दन में भुजंगी कारो है। है लेख भागवत में पंचो, बाबू अवतार सुनाते हैं। मुख्तियार सिंह करुआ वाले अजु भजनों में समझाते हैं। नौजवान साथियों, जिस समय भगवान कृष्ण अवतार ले लेते हैं तो शंकर भोले अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए
मैया यशोदा के दरवाजे पर आकर के अलख जगाने लगे, कहने लगे, अरे मैया यशोदा, हमें अपने लाला के दर्शन कराए दे। लेकिन मैया ने भूतनाथ का रूप देखा है। हाय हाय, कमर से मृग छाला लिपटी हुई है, बिच्छू ततैया लिपटे हुए हैं, डमरू त्रिशूल हाथ में, शरीर में मरघट की भस्मी रमी है और गर्दन में, हाय हाय, गर्दन में कालिया नाग जिसकी फुसकार से गसा आ जाए। मैया यशोदा बोली, अरे ओ बाबा, अपने कन्हैया को तुम्हें नजर से भी नहीं दिखा सकती। भोले बाबा कहने लगे, क्यों, ऐसी क्या बात है माँ, हम बड़ी दूर से आए हैं तेरी लाला दर्शन करने के लिए। मैया यशोदा ने साफ मना कर दिया। भोले बाबा चले गए। ठीक है मैया, क्या हुआ? चले जब शंभु द्वारे से कन्हैया रो पड़े घर में। चले जब शंभु द्वारे से कन्हैया रो पड़े घर में। मैया घबराने लगी। यशोदा मात घबरावे, कन्हैया दम नहीं लेता, लगा सीने से पुचकारे, दुलारे क्या हुआ बेटा, डरा क्या, सर फुकारे से कन्हैया रो पड़े घर में। चले जब शंभु द्वारे से कन्हैया रो पड़े घर में। और क्या हुआ बीरू? वो जोगी दर्श को आया, मैंने बिन दर्श लौटाया। हार कर माँ यशोदा ने दोबारा शंभु बुलवाया। कन्हैया शांत झारे से कि भोले आ गए घर में। चले जब शंभु द्वारे से कन्हैया रो पड़े घर में। चले जब जिस समय भोले बाबा दरवाजे से चले गए, कन्हैया रोने लगा। ऐसा रोने लगा कि रोने से शांत नहीं होता है। मैया यशोदा व्याकुल होने लगी। मैया कहने लगी, क्या हुआ? हार करके मैया यशोदा ने और भोले बाबा को बुलवाया। मैया यशोदा आंगन में पहुंचे। भोले बाबा आंगन में पहुंचे तो मैया से कहने लगी, अरे मैया, क्या कहने लगे? अरे यो यशोदा मैया, हम तेरे कान्हा की ऐसी नजर झारिए कि कबू नजरिया नहीं लगी, कबू रोएगा ही नहीं, लेकिन तू बाहर चली जा। कहने लगी, ठीक है बाबा। मैया बाहर आ गई। और नौजवान साथियों, ध्यान रखना कि एक दूसरे के इष्ट किस प्रकार से मिलती हैं। श्री कृष्ण और कैलाशपति सीने से लगकर मिलते हैं, एक दूजे के हैं इष्ट, यहाँ पापों से प्रभु अवतरते हैं। शिव करें कृष्ण की प्रार्थना, शिव करें कृष्ण
कृष्ण की प्रार्थना श्री कृष्ण शंभु की करते हैं। ये महादेव वे देव सही भोले कैलाश को चलते हैं। ये महादेव वे देव सही भोले कैलाश को चलते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों एक दूसरे के इष्ट, दोनों देवता एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। और जब जब इस पृथ्वी पर पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तब तब ब्रह्म का अवतार इस मृत्यु लोक में होता है। भगवान भोले दर्शन कर सुख दुख की बातें बतलाकर चल दिए। मैया यशोदा आई, पूछने लगी, हे जोगी बाबा तुम्हारा नाम क्या है? मैया भोले कहने लगे, मैया मेरा नाम पूछना चाहती है? हाँ बाबा। भोले बाबा कहने लगे, हमारा नाम भूतेश्वर रामेश्वर गोपेश्वर योगेश्वर भूतनाथ अलख निरंजन त्रिपुरारी नीलकंठ कैलाशी। अरे मैया हमारे तो बहुत नाम है। मैया कहने लगी, तुम्हारे इतने नाम हैं? अरे भैया इनमें तो जोगी बाबा मुँह पे तो एक नहीं आई है, आप अपना सीधा सा नाम बता दीजिए। भोले बाबा कहने लगी, मैया तो पे जो सीधो नाम आवे उसे ले लो। मैया यशोदा शंकर भगवान से और बूढ़ो बाबू कहने लगी, आज से तुम्हारा नाम बूढ़ो बाबू है। नौजवान साथियों, बूढ़ो बाबू नाम रख दिया और माँ यशोदा कहने लगी, हे बूढ़े बाबू तुम कलयुग में चंबल में वास करोगे और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, ये श्रीमद् भागवत में महादेव का नाम मैया यशोदा ने बूढ़ा बाबू रखा था। और क्या हुआ? ए सर मथुरा के पास झिरी एक बास सुनो सरदारी, जहाँ मीणा जाति को भक्त उरे शिव शंकर को पुजारी। दोस्तों ध्यान रखना कि जिला धौलपुर में सरमथुरा के पास में प्राचीन समय में और आज भी झिरी नाम का गांव था, जहां पर मीणा जाति के लोग रहते थे। मीणा जाति का एक भक्त था। क्या हुआ? ए बहुत समय की बात के भोला रात भक्त ढिंग आए, हम हुई प्रगट कलयुग में रे जगाए के बतराए, हम हुई प्रगट कलयुग में रे। आज भोले बाबा अपने परम भक्त को जगा करके कहने लगे, अरे भक्त सो रहा है कि जाग रहा है? बैठा हो गया। भोले बाबा कहने लगे, हम बाबू देव कहाए थान बनवाए के सेवा कीजो, और दोज को जात लगाए रे घी को तो दीपक दीजो, तू जोज को जात लगाए रे घी को तो दीपक दीजो। महाराज भक्त ने जोड़े दो हाथ, और मुँह पे थान बने नहीं सेवा क्षमा करो प्रभुनाथ। हाथ जोड़ करके और वो भक्त कहने लगा, हे प्रभु मुझ पर तुम्हारी सेवा नहीं बनेगी, और मैं गृहस्थी में होकर के और तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता हूँ। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, अब चंबिल में करके बास दुख सिया के मेटेंगो, अब चंबिल
दिल में करके बास दुख सिया के मेटेंगो, अब चंबल में करके बास दुख सिया के मेटेंगो। भैया आज झिरी गांव में एक मीणा जाति के भक्त को बाबूदेव ने साक्षात बतलाए और कहा कि मेरा थान बना दे, दौज को मेला लगवा दे, मैं भक्तों के दुखों को दूर करूंगा। मेरे नौजवान साथियों इतने वचनों को सुन करके और वो भक्त कहने लगा, हे स्वामी मुझ पर इतनी सेवा नहीं बनेगी, हे प्रभु मैं थान नहीं बनवा सकता। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है। और मेरे नौजवान साथियों ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश जिला मुरैना में प्राचीन समय में और आज भी करजौनी नाम का नगर है, जिसमें सिया और गगन दोनों प्राणी निवास करते थे। सिया की उम्र 70 वर्ष की थी और बाबा गगन की उम्र 80 वर्ष की थी। क्या हुआ, एक करजौनी एक गांव, बनो सुख धाम रही छब छाई, जासिया गगन नर नारी रे के आते सुखदाई। ए सेवा करें बनाई संत नहीं जाए, दुख एक भारी दुख एक भारी। क्या जिनके ना कोई संतान रे के बीती उमरिया सारी, जिनके ना कोई संतान रे के बीती उमरिया सारी। नौजवान साथियों जवानी पर निकल गए, चौथोपन आएगा, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इनका धंधा क्या है, बाबा गाय चरावन जाते हैं, भोला पे दूध चढ़ाते हैं और गोविंद के गुण गाते हैं, संध्या को लौट घर आते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि बाबा गगन अपनी गैया चराने जाते हैं, यही उनका रोजगार है, साधु संतों की सेवा करते हैं। एक दिन का जिक्र है कि बाबा गगन गैया चराने ले गए, सिया गैये के गोबर को डालने के लिए घर में पहुंची तो सिया की पड़ोसी सिया से क्या बोली, हे भगवान आज सुबह सुबह मैंने इस भांजन का मुख देख लिया है, हो सकता है हमें शाम तक भोजन मिले न मिले। अरे सहेली क्या हुआ, ऐसे तू क्यों बोल रही है, क्या हुआ सहेली? कि क्यों बोले ऐसे बहन, काड़ी के नैन परोसिन दारी, और दीनन के दीना नाथ रे अब हुई रही मेरी ख्वारी। दीनन के दीना नाथ रे अब हुई रही मेरी ख्वारी। हे विधाता आज ये मेरी पड़ोसन क्या कह रही है, मुझे देखना पसंद नहीं कर रही है। भगवान मेरी कोखों में पथरा परे, बोल मुझ करे मती उच्चारे मती उच्चारे। मेरे लिए खबरिया आई रे श्याम मुरलिया वारे, मेरे लिए खबरिया आई रे श्याम मुरलिया वाले। हे प्रभु क्या इसी तरह से ये गांव वाले मुझे
देखना पसंद नहीं करेंगे। भगवान, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मेरी अर्ज सुनो कि मेरी तेरे सुनो या विनाशी है, मैं तो तेरे चरणों की दासी हूँ मेरी। बरदानी देव कैलाशी है, मैं तो तुझको रहूं उपासी है बर। हे प्रभु, आप मेरे कष्टों को कब आकर के दूर करेंगे? और अब काफी देर हो चुकी है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे पतिदेव घर में आने वाले हैं, घर में पानी का नाम नहीं है, मुझे चंबल पर चलना चाहिए। हे भगवान, घड़ा तो मैंने भर लिया है, लेकिन मेरी पड़ोसिन ने जो हमसे कहा है, बार बार वही बात मेरे दिमाग में गूंज रही है। हे प्रभु, कि ओ दीनन के नाथ कहाँ पर तुमने देरी लगाई रे। इतना कष्ट आप मुझे दे रहे हैं। मेरे पेट में उठ रही हूँ प्रभु, मैं सुत नहीं सकी खिलाई रे। और नहीं दुनिया में कोई प्रभु, अब तुम बिन मेरो सहाय रे। नहीं दुनिया में कोई प्रभु, अब तुम बिन मेरो सहाय रे। आज सिया मचेला घाट पर और विलाप करने लगी, हे प्रभु, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है? और क्या हुआ? अरे जब जल में घड़ा डुबायो, अरे जब जल में घड़ा डुबायो और भोला ने वचन सुनायो, बदन को मिलायो। चंबिलते भोला कह रहे हैं धीरे धीरे, आज सिया घाट पे सुन रही है धीरे धीरे। शंकर भगवान और सिया से कहने लगे, अरे सिया मत दिल में घबरावे,
हाय हाय वरदान सिया को दे रहे हैं धीरे धीरे, चम मिलते भोला कह रहे हैं धीरे धीरे। मुकेश भैया मेरी महफिल में आए, मुकेश भैया मेरी महफिल में आए, महफिल में आए, महफिल में आए, महफिल में आए। बीरू ढोलक पर लहराए, गुरुदेव सहारा दे रहे हैं धीरे धीरे, आजू बाजा पे भेराए रहे हैं धीरे धीरे, आज सिया घाट पे सुन रही है धीरे धीरे। आज मेरे दोस्तों श्री बाबूदेव ने सिया को वरदान दिया है कि सिया मैं तुझे प्रसन्न हूँ, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे पुत्र पैदा होगा, तू अपने पति को बुला के ले आ। सिया भागती हुई करजौनी चली जाती है। अरे सिया आज तू खुश बहुत नजर आ रही है, क्या बात है? अरे महाराज शायद तुम्हें पता नहीं होगा आज मैं क्यों खुश हूँ। मुझे स्वयं भोले बाबा ने आकर पुत्र होने का वरदान दिया है। आज वृद्धावस्था में मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है। इसलिए सुनो महाराज कि कछु नीको लगी रहो है, कछु नीको लगी रहो है। तुम सुनो पिया चितलाए कछु नीको लगी रहो है, कछु। जल भरने गई तो क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ? अरे हुई है आज जल से वानी, सुनो पिया चतुर सुज्ञानी। महाराज वहाँ दिखते हैं करतार कछु नीको लगी रहो है वहाँ। और क्या हुआ महाराज? अरे भरने गई पिया मैं पानी, शंकर वरदानी हंस के कई उच्चार कछु नीको लगी रो है, कछु नीको लगी रो है। तुम सुनो पिया चितलाए कछु नीको लगी रो है। हे स्वामी इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे भोले बाबा ने पुत्र होने का वरदान दिया है। अरे पगली जवानीपन निकल गए, अब चौथोपन आ गए, क्या हमारी संतान हो सकती है? क्यों पागल हो रही है? नहीं स्वामी, किसी ग्वाल बाल ने छिप कर के तुझसे कहा होगा जवानीपन निकल गए, अब चौथोपन आ गए, क्या हमारी संतान हो सकती है? ऐसा कदाप नहीं हो सकता। तू क्यों हट पड़ रही है? अरे बेहूदी बहकाती है,
और हंसी अपनी उड़वाती है। क्यों दुनिया को हंसवा रही हो? कोई भूत मसान सिया धरे ध्यान बात कछु मेरी। कौग्वाला ने छिपी कही, कौग्वाला ने छिपी कही, सठाई गई बुद्ध सिया अब तेरी। कौग्वाला ने छिपी कही। और तुम्हें पता है मेरी नारी गाम सब हंसी उड़ावत है। अब भजो प्रभु को नाम, भजो प्रभु को नाम, अम्मे बाबा समझावत है। अब भजो प्रभु को नाम। भैया आज मैं तुझसे सत्य कह रहा हूँ कि हमारे संतान नहीं चलेगी। अरे स्वामी, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चल कर के मचैला घाट पर देख सकते हैं। सुनो। पिया चलियो मचैला घाट पर, पिया चलियो, पिया चलियो मचैला घाट पर, पिया चलियो। बार बार देख सकते हैं क्या? भरने गई पिया में पानी, देखे शिव शंकर वरदानी। भरने गई पिया में पानी, देखे शिव शंकर वरदानी। मेरी लग जाए, मेरी लग जाए नैया घाट से, पिया चलियो, पिया चलियो मचैला घाट पर, पिया चलियो। वृद्धावस्था सुधार दी कैसे? अरे सूखे बाग पिया हरियाए, शिव शंकर मोए बचन सुनाए। सूखे बाग पिया हरियाए, शिव शंकर मोए बचन सुनाए। मैं तो चौंकी पड़ी, मैं तो चौंकी पड़ी, जल आहट पर, पिया चलियो। मैं तो चौंकी पड़ी, जल आहट पर, पिया चलियो। पिया चलियो मचैला घाट पर, पिया चलियो, पिया चलियो मचैला घाट पर, पिया चलियो। महाराज, यदि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल करके स्वयं मचैला घाट पर ये सब कुछ देख सकते हैं। चलो तो सिया, कहाँ है तेरे भोले बाबा? मचैला घाट पर महाराज। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। बता तुझसे किसने कहा था? कहाँ है तेरे भोले शंकर? हे स्वामी,
मुझे यहीं से वरदान मिला था, यहीं स्वयं भोले बाबा आए थे, लेकिन अब नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बात है? हे भोलेनाथ, क्या आप मेरे पतिदेव को दर्शन नहीं देंगे? महाराज, क्या मेरी बात को आप असत्य कराएंगे? अरे किसी ग्वाल वाल ने छिप करके तुझसे मजाक की होगी। नहीं स्वामी, ये बिल्कुल सत्य है, ये झूठ नहीं है। मुझे किसी ने बहकाया नहीं। बता, तुझसे कहा किसने? मैंने स्वयं अपनी आंखों से दर्शन किए हैं, लेकिन अब न जाने क्या हो गया। भोलेनाथ, क्यों नहीं आ रहे हैं आप? प्रभु, मैंने तुम्हारे न जाने कितने व्रत किए हैं, कितने उपवास किए हैं, मगर क्या हुआ आज? कि 8 मास 9 कार्तिक नहाई, मैंने अनेकों ग्यास उपास करे। पार्वती बोले शंकर तो पे भरी भरी मैंने कलश धरे। महाराज, मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी आप मेरी नहीं सुन रहे हैं। जो भी किया, अभी तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब सुनो प्रभु। अब सुनी लो विनती मेरी प्रभु, मुकुदी जो दरस दिखाई है, और खड़े देख रहे पिया मेरे, जिन तुमसे डोरी लगाई है। प्रभु, आप मेरे पतिदेव को तो कम से कम दर्शन दे दो। आज तलक का चुनाई मांगो, मैंने काटे दिनाय मंगल में। या तो सुन ले तेरे नाथ, नहीं डूबी मरूं मैं चंबल में। या तो सुन ले तेरे नाथ, नहीं डूबी मरूं मैं चंबल में। आज मेरे भगवत प्रेमियों सिया मचेला घाट पर अपने प्राणों का त्याग करने लगी, तो सिया के सामने हरी पीरी नाम लहराने लगा। और क्या हुआ? बोलिए बाबूदेव महाराज की जय। अरे हुई गए प्रगट चंबिल तेरे के याजू त्रिपुरारी। हुई गए प्रगट चंबिल सयाज त्रिपुरारी, और खुद भोला ने सिया की लाज संभारी। महाराज के जल से बाहर गए हैं आए, और दोनों प्राणी शिव शंकर के चरण गिरे भेराए। भैया बाह पकड़ के खड़े किए, फिर भोला कह रहे हैं। पंचो बाह पकड़ के खड़े किए, फिर भोला कह रहे हैं। यारो बाह पकड़ के खड़े किए, फिर भोला कह रहे हैं। भैया, आज शंकर भगवान नदी में से प्रकट हो गए। सिया की बाह पकड़ करके बाहर किया,
दोनों प्राणी बहराए के चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ कहने लगे, सिया क्या चाहती है, क्यों अपने प्राणों को छोड़ना चाहती है। सिया आंखों में आंसू भरकर बोली, ए बम बम बोलने वाले, मेरी कोख सुनी है, हमारे एक भी पुत्र अथवा पुत्री नहीं है। भोलेनाथ कहने लगे, सिया जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे 9 महीना बाद पुत्र पैदा होगा। बाबा गगन हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे हाथ जोड़ के गगन कहे, अरे हाथ जोड़ के गगन कहे, प्रभु का स्थान तुम्हारो और सफल मनोरथ भयो हमारो, तुमने दियो सहारो। और बाबा गगन कहने लगे, हे स्वामी आप अपना नाम बता दीजिए, बम 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 हम पर नहीं आती है। अरे बम 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 तो आवे नहीं, हे प्रभु, अरे बम 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 तो आवे नहीं, सीधो सो नाम उचारो, वृद्धावस्था के हम दोनों खुल गयो भाग्य हमारो। और क्या, अरे सुन के बचन खुशी भय भोले, सुन के बचन खुशी भय भोले, दिल में धीरज धारो, और जगदम्बे के सिट में मुख त्यार गावे करुआ बालो। आज मेरे दोस्तों दोनों प्राणी विनती करने लगे, हे प्रभु हम पर बम बम नहीं आती है, आप अपना सीधा सा नाम बता दीजिए। भोले शंकर कहने लगे, हे सिया गगन तुम पर जो नाम आए उसे ले लो। और दोस्तों भगवान के कई नाम हैं। ईसाई के गिरजाघर में ईसा मसीह बतलाया है वो, मुसलमानों की मस्जिदों में अल्लाह कहलाया है वो, महेश कृष्ण राम मंदिरों में बताया है वो, जैनों के इष्टों में महावीर कहलाया है वो, पत्थर की मूर्ति में प्रेम से नजर आया है वो, प्रेम के वशीभूत होकर भक्तों ने उंगली पे नचाया है वो, प्रेम के वशीभूत होकर भक्तों ने उंगली पे नचाया है वो, जल थल और नभ के जीवों में नजर आया है वो, प्रेम में मग्न होकर के जो उसका नाम पुकारते हैं और खड़े हैं तेरे दर पर एक ईश्वर कहलाया है वो। हे पागल मुख त्यार क्यों ढूंढ रहे हो, बाकू तेरी मिट्टी में समाया है वो। इसलिए दोस्तों सभी के इष्टों में एक ईश्वर का रूप विराजमान है। भोलेनाथ कहने लगे, सिया तुझ पर जो नाम आए उसे ले लो। दोनों प्राणी उस बम बम में से बाबू बाबू कहने लगे। नौजवान साथियों उधर भागवत में भी बूढ़ो बाबू नाम मैया यशोदा ने रखा था, इसलिए आगे से अब कथा में हम बाबू कहेंगे। आगे क्या होता है, बाबूदेव कहने लगे कि मैं तुम्हें वरदान के साथ में और यह भी कहना चाहता हूं कि घी का दीपक जलाना, नित्य प्रति विनय करना, और क्या समझाने लगे। अरे कहने लगे समझाए सिया सो जबई भोले बाबा रे,
और तुम दोनों ने, अरे तुम दोनों ने बहुत दिन ते मोते नेह लगाओ रे। अरे दे दूंगो वरदान अटल बाबू ने वचन सुनाओ रे। और दुख मेट दूं तेरे जिगर को मत दिल में घबराइयो रे। और हुई पुत्र तेरे अति सुंदर बाको मती छिपाइयो रे। घी को दीपक धर थालिया में मेरे गुण तुम गइयो रे। और देखें आज वरदान सिया को बाबू नदी में घुस गए रे। सब सिंह यो विनती कर रहे है प्रभु, मुखचार यो विनती कर रहे है प्रभु, मोकू ज्ञान बताइयो रे। मेरो मंडल विनती कर रहे है प्रभु, मेरी साज मिलइयो रे। इस तरह से बाबू महाराज सिया को मचेला घाट पर वरदान दे करके और चंबल में अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए बाबू महाराज की जय। दोनों प्राणी घर के लिए प्रस्थान करती हैं। किस प्रकार से डुकरिया खुशी के माने चटकी जा रही। दिल में जिन दीरा जुधारो है, पूर्ण होए काम हमारो है दिल। और क्या बाबू ने दिया सहारो है, सब मिलके देव जयकारो है बाप। और भैया बीरू आज सिया गगन चल देती हैं। धीरे 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 सिया चले भाई दद चंपकलिन पे, भाई मेरे पाम दद भमर कलिन पे। धीरे धीरे कैसे जा रही है? धीरे धीरे सिया चले भाई दद भमर कलिन पे, भाई मेरे पाँव दद चंपकलिन पे। खुशी के मारे फूल रही अब घर पे पहुँची, जाए के रूबी घर पे पहुँची। घी को दीपक धर लियो जाने थाल तो लो है, सजाए के जाने थाल तो लो है। आज दोनों प्राणी घर पहुंच जाते हैं। घी का दीपक जलाया और मन के मंदिर में दोनों आरती करने लगे। मेरे नौजवान साथियों, सिया गर्भवती हो जाती है। सिया गर्भवती हो जाती है। हाय हाय, गांव में ये लहर दौड़ गई। हाय हाय, जिजीबा डुकरिया के तो कोई बाल बच्चा होने वाला है। 60 बरस की बुढ़िया के कोई बाल बच्चा होने वाला है। और किस प्रकार से वो खुशी बिखरने लगी है। आज मंगल गीत होने लगे।
किस प्रकार से उनके पुत्र ने जन्म लिया है। आज हुई रे मंगल चारे, हो मंगल चार, सिया ने ललना जायो है। आज हुई रे मंगल चार, हो चार, सिया ने ललना जायो है। बरस की बूढ़ी सिया, 80 बरस को गगन पिया, ये विधिगत अपरंपार, हो पार, सिया में ललना जायो है। आज हुए रे मंगल चार, हो चार, सिया में ललना जायो है। और क्या रूबी, बाबू की महिमा छाई है, दे कुष्ठ रोग मिटाई है। और क्या, बांझन को पलना डारे, हो डारे, सिया में ललना जायो है। आज हुए रे मंगल चार, हो चारे, सिया में ललना जायो है। आज सिया के पुत्र ने जन्म लिया है। बाबा गगन ने ब्राह्मण बुलाए, ब्राह्मणों ने पुत्र का नाम ज्योतिष के अनुसार मानसिंह रख दिया, पंडितों को दान दिया। घर में गांव की औरतें मंगल गान करने लगी हैं, कुछ वार्तालाप इस प्रकार कर रही हैं, हे भगवान, इस सिया के ये पुत्र छप्पर फाड़ कर दिया है। सिया की उम्र 70 बरस की है, लेकिन प्रभु की लीला अलग है। कहने लगी, अरे सखी, बाबूदेव के वरदान से पुत्र हुआ है। और क्या, इधर में सिया और गगन के अच्छी तरह से दिन गुजरने लगे। इधर आ जाइए कि हमारे राजस्थान में रुदहेरा नाम का प्राचीन समय में गांव था, जिसके आज 28 गांव बसे हुए हैं। वहां पर धर्म सिंह अपने भाई बंधुओं के सहित निवास करता था। धर्म सिंह के एक बिटिया ने जन्म लिया है। आज धर्म सिंह की बिटिया किस प्रकार से धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भैया सुन ले ओ कथा ये गारी, भैया सुन ले कथा या गारी, धर्म का जनमी बिटिया प्यारी, जो है चंद्र बदन उजियारी, माता पिता के खुशी है भारी। और क्या, 3 बरस की बिटिया न हुई गई, मर्दो जहान रे बिसर न जाए। रुन झुन डोले आंगन में, लखनर नारी हो तो बलिहार।
गंगा जैसो माथा का दमके नैना बने थे बड़े विशाल और सुंदर सुघर मलुकती छोरी के शोभा कह तरे कहीं ना जाए। हाँ तो आ जाइए मेरे दोस्तों, यहाँ से आगे की कहानी बाबू महाराज के भक्तों की कथा भाग दूसरे में सुनेंगे। कीरत सिंह गुरुदेव के ए जी चरण नवाऊं शीश। हरि गिर स्वामी मेरे सो दे तेरा आशीष। परम पूज्य जोधा राम की कथा सुनो धर ध्यान। सुनो श्रवण से ध्यान देवा को हुए कल्याण। नरेश दास अज्ञान की सदा रखो स्वामी लाज। भूल चूक होई गान में सो करो माप महाराज। देव सरस्वती ज्ञान शरण में न ले लइए तेरी भैया। देव सरस्वती ज्ञान शरण में न ले लइए तेरी। मैं संतों का कंसार करे कामैया यवदेरी। मैं संतों का कंसार करे कामैया अवदेरी। हाँ तो आइए मेरे श्रोता बंधु हो, ये महान तपसी जोधा बाबा की जीवन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। वैसे भी यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सिद्ध पुरुषों से एवं महान दिव्य शक्तियों की धरती कहा जाता है, जिसमें कई शक्तियों ने अवतार लिया। जिनमें बाबा देवपुरी स्वामी हुए, स्वामी रतनदास जी महाराज हुए, स्वामी रतनदास महाराज जी हुए, श्री रामबोल बाबा एवं जयराम दास बाबा की भक्त एवं चमत्कार की गंध मुरैना के चहुओर मुखरित हो रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिसेटा गांव के हंसराज के पुरा का एक और शांति दूत, एक और सिद्ध, एक और संतों का संत पराशक्ति के द्वार तक पहुंच गया है, जिसने कहा है कि प्रेम ही सार तत्व है, जीवन का सत्य है। इससे संपूर्ण मानवता को घनीभूत करने के लिए अष्टांग योग का जीवन लीला कर विश्व भ्रमण किया, जो स्वामी जोधाराम जी महाराज के नाम से विख्यात है। परम पूज्य संत जी जोधाराम जी महाराज का पावन सानिध्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। जहां जहां भी इनके पावन चरणों की धूल पड़ गई, वे नगर पावन धाम हो गए। जो उनकी शरण में आ गया, मानो उसके जीवन में धर्म और भक्ति समा गई। दुख कलेशों का अंत हो गया। मुरैना जिले में जोधाराम स्वामी जैसी पवित्र आत्माओं ने जन्म लेकर इस चंबेल अंचल की भूमि को महान और मोक्षदायिनी भूमि बना दिया है। और मैं इसी दिव्य शक्ति की जीवन चरित्र एवं चमत्कार में गायक नरेश कुमार गुर्जर आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं, और जोधाराम जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे महाराज, मेरी गलतियों पर ध्यान न देने की कृपा करें। तो आ जाइए दोस्तों। हे पवन सुत जल्दी से आना,
भूलूं अक्षर ना तमोया करके बतलाना। आए सुने से दुख मिटे सारो, ए जो धर्म स्वामी को जोर मिले बोलो जयकारो। ए जो धर्म स्वामी को जोर मिले बोलो जयकारो। श्रोता बंधु, आइए मैं इस कथा को कहां से शुरुआत करता हूं, गौर लगाएंगे बड़ा ही आनंद मिलेगा। जिला मुरैना में पड़े ये जी का बिसेटा गाम, जिला मुरैना में एक छोटा सा गांव है बिसेटा। छोटा सा नंग ला पड़े ए जी हंसराजपुर धाम। छोटा सा नंगला पड़ता है हंसराज का पुत्र। आगे हुआ क्या है, वहां पर रहते एक जन श्री तेजा सिंह शुभ नाम। गुर्जर वंशधन गस कहे और मथुरावाती उनकी बाम। आज मेरे भैया हंसराज के पुरा पर जो रहा करते थे तेज सिंह, उनकी जो घरवाली का नाम था मथुरावती, जो कि हमारे स्वामी जोधाराम बाबा की मां थी। और हमारे स्वामी जोधाराम जी का जन्म कब हुआ, आइए सुने। 1940 में लियो स्वामी ने अवतार, 8 जन्म की भक्ति का चमके तीज लार। 1940 में हमारे स्वामी जोधाराम जी ने जन्म लिया, वो तो 8 जन्म से भक्त थे। भक्ति की शक्ति जगी करे अटपटे काम, माता पिता ने प्यार से सुजोदा धरे दो नाम। तूफानी अटपटे काम करते हमारे स्वामी जी बालापन में, और कहा नाम मैया ने रखो, बाबा को जोधाराम नाम धारो मैया ने। वाह को जोधाराम नाम धारो मैया ने। बाबा को जोधाराम नाम धारो मैया ने। वाह वाह को जोधाराम नाम धारो मैया ने। तूफानी आज हमारे स्वामी जी का नाम जोधा रख देती है माँ मथुरावती। और क्या, हंसे हंसे मैया गोद के लावे लाड़ लड़ाती है।
खिलाती है मेरा लाला। कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। और हमारे स्वामी जी क्या करते हैं, बालापन से ही जे रटे राम और श्याम नाम धारो मैया ने वाह वाह को जोदा राम नाम धारो मैया ने। जब धीरे धीरे हमारे स्वामी जी बढ़ने लगे हैं, उनकी उम्र 8 वर्ष की हो जाती है। अब तो तप करने के लिए निकल पड़ते हैं। हुआ क्या भैया, एक घर छोड़े चले बन जात तूफानी, घर छोड़े चले बन जात लगो मन भक्ति में। घर छोड़े चले बन जात लगो मन भक्ति में। छोड़े चले बन जात लगो मन भगती में। घर छोड़े चले बन जात लगो मन भगती में। हमारे जोधाराम स्वामी जी घर को छोड़ करके वन के लिए तप करने के लिए निकल जाते हैं। और मेरे श्रोता बंधुओं गौर लगाना, ऐसे महान तपस्वी हर घर घर में पैदा नहीं हुआ करते। और मैंने आज तक मंथन कैसेट के माध्यम से हर सिद्ध महात्माओं की ऑडियो वीडियो सीडी आप तो लोगों तक पहुंचाई है, जागृत की है। गुर्जर इतिहास से, महाभारत रामायण से कम 200 वॉल्यूम आप देख चुके हैं। वैसे तो काफी हैं, कुल मिला के तो 500 कम से कम। तो आइए मैं अपने स्वामी जोधाराम बाबा की आपके बीच में कथा जागृत कर रहा हूं, उनका जीवन चरित्र सुना रहा हूं। गौर लगाएंगे नरेश गुर्जर की आवाज में। ए छुपे खोसलना गुफा में जाई, कहाँ पहुंचते हैं भैया रमेश? जो खुसलना गुफा थी, गुफा में चले गए स्वामी जी अंदर। ए छुपे खुसलना गुफा में जाई, ए बरसा ठारे तपकियो भाई। वहां खुसलना गुफा में जाकर के हमारे स्वामी जी ने 18 वर्ष तक तप किया है अंदर। और क्या करते थे 18 वर्ष तक? धोकी पत्ती सुल्पा आहार लगो मन भगती में। घर छोड़ चले बन जात लगो मन भगती में। आज 18 वर्ष तक खुसलना गुफा में आज तप किया है हमारे स्वामी जोधाराम स्वामी ने। धोकी पत्ती का सुल्पहार किया करते थे। अब तो गांव वाले घर वाले सोचने लगे कि जोधा तो खत्म हो गया, अब जिंदा नहीं इस दुनिया में रहा। एक दिन की बात है, अपने ही हल्का के पटवारी जी गुफा की बगल होके निकले हैं। जब हमारे स्वामी को देखा, ओह चकित हो गए, डर गए। तो जोधाराम स्वामी कहने लगे, भैया डरो ना, हम जोधाराम हैं। आज वो पटवारी गांव में पहुंच गया और जाकर के क्या बोला है भैया तूफानी? हाय पटवारी गांव में आयो वे,
क्या हुआ भैया? आए कुशलना गुफा में रहता है, आप बनी को पूरा संत राति दिन हरे को रटता है। अरे वो तो पूरा संत सिद्ध महात्मा हो चुका है। अच्छा बोले हाँ। आए भाई कुशनगर निवासी है, बाबा के दर्शन को चल दिए सब पुरवासी है। आज कुशलना गुफा के लिए नगर निवासी सभी चल दिए हैं घर परिवार के। चलो कहाँ हैं हम देखें। क्या हुआ भैया? माता पिता के साथ भ्राता गंभीर उचल दियो, आओ सुनो लगा कर ध्यान गजब जन के सोयव कियो। सब पूर्वासीन के साथ में जो जोधाराम बाबा के बड़े भाई थे गंभीर, इनका नाम था, वो संग चलते मैं देखता हूँ कहाँ है जोधा। यहाँ ने बड़े परेशान कर रहा के बड़ो तपस्वी बन रहो। आज पहुंच जाते हैं, जैसे ही जोधा स्वामी को देखा कहा करो भैया छोड़ी गोपा को चल दियो आगे जोधा तपदारी। वहां से जोधाराम स्वामी को ले आते हैं। चल घर, तेरा तप हो गया पूरा, भगवान बनता फिरता है सदा। वैसे भी कह देते हैं गाम को जोगी जोगना अन गाम को सिद्ध। आज नहीं तप को पहचान पा रहे हमारे स्वामी जोधाराम जी के। थोड़े समय के बाद में आज गांव से उनका तो मन भक्ति में दिन रात रहता था। आज जोधाराम स्वामी फिर चल दिए कहाँ के लिए? अरे जय रामदास बाबा ढेंग आए, जय रामदास बाबा ढेंग आई, करी तपस्या हरि गुण गाई। जोधाराम स्वामी पर्वत पर अरे गंभीर पहुंच गए भाई, जोधाराम ने सिला उठाई। भैया विष्णु वकील साहब जी तप के कारण आज क्या करते हैं, 1000 मन का आज शिला उठा ली जोधाराम स्वामी ने। और राम बोला वाह के अरे मेरे भैया, शिष्या आज जोधाराम जी। रहने लगे। एक दिल की बात है, हमारे रामबोल बाबा बिसेटा गांव में आ गए। आज स्वामी
स्वामी जोधाराम जी ने उनका तपोबल को देखा है। आज कहने लगे स्वामी मुझे अपना शिष्य बना लो। आज रामबोल बाबा ने जोधाराम स्वामी को अपना शिष्य बना लिया। और क्या होता है आगे? राम बोला बाबा चली दाई, अरे मेरे भैया जोधा बाबा को लेके अपने संगठी। आशीष बना करके रामबोल बाबा और जोधाराम स्वामी को अपने संग लेवा के चल दिए। और कहां पहुंचे? दोनारी में पहुंच गए, अरे मेरे भैया सोई वहां पर पड़ी है बारात थी। आज जोधाराम स्वामी को लेकर के रामबोल बाबा पहुंचे दोनारी गांव में, जहां विवाह हो रहा था। बारात एक आई थी। तो आजकल तुम देखते हैं कि बारात आवे तो हर कोई चेटकिया वगैरह जो आते ही रहते हैं नाम पाने के लिए। वहां एक चेटकिया जादूगर अपना खेल दिखा रहा। क्या दिखा रहा? पेड़ पौधा यहाँ लगाए रहे हो जादूगर, वहां एक जादू काटो जो बाबा ने 100 बरसे डी मयनेक। जादूगर अपना जादू दिखा रहा जब तक रामबोल बाबा और जोधाराम स्वामी पहुंच गए। अब तो एकदम से गांव के कहने लगे जोधाराम स्वामी से, महाराज तुम वैसे ही तपस्वी बन रहे हो, तुम आज सामने जादूगर कैसो खेल दिखाए रहो, अपनी जादू दिखाए रहो, तुम कछु दिखाए दे। तो अंदर ही अंदर सोचने लगे कि हमारे गुरु की अगर कृपा है जाए तो मैं सब कछु दिखाए दूं। क्या कह रहे? हे गुरु जी चाहे धड़ से उड़े जाए शीश, बचन पर अटल रहा करते हैं। पर अटल रहा करते हैं। अंदर अंदर बाबा की भक्ति चेन्नई लेंदर। कहा करो भैया कि जैसे ही उंगली उठाई फूंक मारी सो इतने डेल पड़ने लगे जादूगर के ऊपर। परपरामने बोल रही। अब तो एकदम से रामबोल बाबा ने सोची कि तो मार डालेगो। कहा करो रामबोल बाबा ने लटिया फेंक दे लारो कबाए, लटिया फेंक दे लारो कबाई। डेल वहां की तरह रोक देगी कि जादूगर नहीं तो मर जाएगा डेलों से। गुरु चेला ने करे समाधि खाए, और यह सचिन कैसेट आपको प्राप्त हो सकते हैं सचिन म्यूजिक सेंटर राजस्थान मनिया में, प्रोप्राइटर मोहन प्रकाश गुर्जर के यहाँ, अमर प्रेम म्यूजिक सेंटर मध्य प्रदेश मुरैना में। और क्या होता है? जोधा जाए तो बाकी से बचन पर अटल रहा करते हैं।
उठा करके हमारे स्वामी जोधाराम स्वामी जी वहां से चले जाते हैं गांव के लिए। थोड़े दिनों के बाद में क्या होता है आइए सुने। जे सरपन निकल के आए चरणन लिपटे, जे सरपन निकल के आए चरणन लिपटे। लेते हैं। अब तो गांव वालों को मालूम पड़ा कि हमारे स्वामी जी को दो सर्पों ने डस लिया है। गांव वाले भाग पड़े, कहाँ है सर्प? लाठी फरसा ले लेकर भागने लगे। बाबा ने तब सर्प भागाए, हमारे स्वामी जी को कुछ न हुआ। सर्पों ने खाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज दोनों सर्पों से कहने लगे हैं भैया तुम जाओ, नहीं तो गांव वाले आ रहे हैं तुम्हें खत्म कर देंगे, मार देंगे। आज भगा दिया दोनों सर्पों को। बाबा ने तब सर्प भगाए, ले ले लाठिया गांव की आए। और क्या भैया, जिन्हें चमत्कार दिखलाए चरण लिपटे। सरपन कल के आए चरण लिपटे, जे सरपन कल के आए चरण लिपटे। आज मेरे भैया इस प्रकार से दोनों सर्पों को भगा दिया। और बाबा को देखा गांव वालों ने, बाबा जैसे थे जैसे कि जैसे खड़े। आज सभी चरणों में गिर गए। वाह स्वामी, आपका चमत्कार, आपका तपस्या धन्य है आपके लिए। आगे हुआ क्या है? थोड़े दिना के बाद में क्या हुआ? कछु दिना के बाद में दो नारी से गई है बारात। गुढ़ा गांव में पहुंच गई श्री जोधा बाबा के साथ। कछु दिना के बाद में जब सालग आता है, आज दोनारी गांव से बारात पहुंची। कहां? गुढ़ा गांव जोरा के पास। बारात में जोधाराम स्वामी भी गए। इधर में आसन नदी की तड़ेटी में और अपना भजन कर रहे थे स्वामी जी। तो आप जानते हैं कि बारात में आजकल जामे तो बड़ी शौक होए। आज बंदूक से निशाना लगाने लगे हैं बाराती और एक गीद को मार दिया। क्या हुआ? अंबर में एक गीद रहे हो मडराई, वहां पर बड़ी बारात सुनो चितलाई। अंबर में एक गीद मडराने लगा। एक बाराती ने बंदूक तानी गोली मारी है। हुआ क्या भैया? महाराजा की धक्कू लगी रही वारी का
एक गोली दी, आज गीत खत्म हो जाता है। आज जोधाराम स्वामी भजन कर रहे थे, क्या हुआ? भैया जोधा कर रहे भजन, गीता गोदी में गिरी गए। भैया जोधा कर रहे भजन, गीता गोदी में गिरी गए। आज गीत खत्म हो करके और महाराज जी की गोदी में गिर पड़ा। आज महाराज जी ने देखा, बड़े दुखी हुए और क्या बोले हैं सभी बारातियों गांव वालों से, भैया हाय के जो हर कर डारे, जो हर कर डारे, तुमने राम भक्त हनि डारो। भैया हाय के जो हर कर डारे, तुमने राम भक्त हनि डारो। होने लगे, कहने लगे भैया तुमने बहुत बुरा किया। बाबा ने तब तेज दिखायो, आज जोधाराम स्वामी ने अपना तप दिखाया है। क्या किया? बाबा ने तप तेज दिखायो, में जाए के हाथ फिरायो। आज स्वामी ने जहां गीत पड़ा था गोदी में, ऊपर हाथ फेरा है। भगवान की कृपा, आज तपोबल से गीत उड़ जाता है जिंदा होकर के।